आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस 2026 के बारे में। आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो एमपी पुलिस 2026 के लिए आपको कोई भी नहीं बताएगा। साथ ही ये वीडियो एक रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आप अभी एमपी पुलिस में कहीं भी खड़े हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। साथियों, सबसे पहले बात करूं मैं कि वीडियो का बनाने का एक ही पर्पस है कि बंदा चाहे 70 नंबर पे हो, 60 नंबर पर हो, उसका भी सिलेक्शन हो जाए। अब मैं अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे, और इस वीडियो की इतनी गहराई तक जाऊंगा, मैं आपको इतनी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि आप बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात करूं साथियों, इस बार जो व्यापम है, इस बार वैकेंसी जो हमारी लेगा, कंडक्ट करवाएगा, तो जो पैटर्न है हमारा वो पुराना ही फॉलो होगा, जिसमें वही साइंस आएगा, वही जीके, वही मैथ्स, वही रीजनिंग। अब बजट की बात करी जाए तो कितना कितना हो सकता है, तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपको सीधा साठ रीजनिंग का और मैथ्स का देखने को मिल जाएगा। अब ये रेशियो कभी कभी तो पिछली बार भी जब देखा गया था कि 60 ही आए, तो इस बार भी ऐसा ही रहेगा। किसी में 65 का पूछेंगे तो किसी में 60 का, तो किसी में 55 का। 55 का बहुत कम पूछा जाता है, लगभग ये मान के कि 60 का आप मान के चलिए ऑन एवरेज। 60 का आपको मैथ्स और रीजनिंग सीधा देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 100% होने वाली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सबसे खतरनाक हो जाए साइंस। साथियों, और जैसे हम देखते हैं तो 12-15 क्वेश्चन बताते हैं टीचर्स कि भाई इतने क्वेश्चन साइंस के आएंगे, लेकिन इसका जो बजट है ना वो 20-20 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। 18, 20, 17, 19, 15 इस तरह से इसका नंबर का रहता है हर एक एग्जाम में। आप 2025 को एनालिसिस करके देख लेना, 24 को करके देख लेना। ये जो क्वेश्चन आते हैं ना साइंस के, सीधे सट आते हैं और हमें वो बहुत सारी परेशानियां देते हैं अगर आपने साइंस कवर नहीं करी है तो। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि भाई 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, और सिलेक्शन तय है, इनके लिए मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप ये तीनों पढ़ लेते तो क्या गारंटी है कि आप इन तीनों में से 80 नंबर ले आएंगे। इसलिए आपको वो जो जीके है उस पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सबसे पहले साथियों मैं बात करूंगा मैथ्स की, तो मैथ्स में आप अर्थमेटिक पर तो ध्यान दीजिए। अगर आप एडवांस नहीं बना पा रहे हैं, आपको एडवांस मैथ्स से समस्या है, तो सिर्फ आप मेंसुरेशन पढ़ लीजिए। और इसके बाद बात करूं मैं तो अलजेब्रा के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 7-8 फॉर्मूले हैं, आप जो आइडेंटिटीज है उनको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर छूट जाएंगे एडवांस के, लेकिन ये आपका इतना समय बचा देंगे। अगर उस समय में अगर जो आप एडवांस से पढ़ेंगे, उस समय में अगर आपका अर्थमेटिक कमजोर है तो उसको अच्छा कर लीजिए। अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको एडवांस से देखने को मिलेगा, उसमें से मेंसुरेशन के आपको हो सकता है 3 देखने को मिल जाए, और दो तो एवरेज रहते ही हैं, लेकिन 3, 4 तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मेंसुरेशन तो किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकते। अलजेब्रा के आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन कभी हम नहीं छोड़ सकते। ये कुछ चीज़ें हैं एडवांस में, और अगर आप अच्छा रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके चांस से एक आध क्वेश्चन के ही रहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये इनके एक क्वेश्चन ही आते हैं। जो बंदा पहले से पढ़ा हुआ है वही पढ़े, वरना इनको छोड़ सकता है वो। या फिर मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आप 1 शॉट देख लीजिए हर एक चैप्टर का। अगर आपके पास समय कम है तो आप एडवांस के जो जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे पोलोनिमियल्स हो गया, पोलोनिमियल के भी आप 1 शॉट देख लीजिए। 2-3 घंटे की क्लास रहेगी, आपको वो जो क्रीमी चीज़ें होती है ना वो आपको मिल जाएगी। जैसे 10 चैप्टर हो गए एडवांस के हमारे, 10 के आप 1 शॉट देख लो, और उनके या तो नोट्स बना लो, या फिर कोई टीचर PDF प्रोवाइड करवा रहा है तो वो ले लो, तो आपका मैथ्स में एडवांस का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन मेंसुरेशन को आप डीपली जरूर पढ़ना, मेंसुरेशन की बार बार प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इससे 2-2 3 4 क्वेश्चन तक बैठते हैं। और बाकी एडवांस तो आते ही हैं आपके 15-18 क्वेश्चन समथिंग। ठीक है, अब रीजनिंग तो आपको हर एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो कोई तोड़ है नहीं। और इसका अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि इसकी बार बार प्रैक्टिस करी जाए, क्योंकि रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनती है। यहाँ पे ऐसे सवाल आते हैं, आपके पास इतना एग्जाम प्रेशर हो जाता है कि आप आए वाले क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं। ऐसे केस में हमारे पास एक चीज़ होती है, जो प्रैक्टिस हम पहले से कर रहे होते हैं, बार बार टेस्ट दे रहे होते हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। मेन साथियों सिलेक्शन का मुद्दा है हमारा, वो है कि फिजिकल, साइंस और फिजिकल, ये 2 मैटर हमारे सिलेक्शन तय करते हैं। 20-18 क्वेश्चन तो मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि साइंस के आते हैं। इसमें से अब ये नहीं बोल सकते कि बायो के ज़्यादा, केमिस्ट्री ज़्यादा, फिजिक्स से ज़्यादा। इसका अपना एक रेशियो रहता है, वो किसी में बायो का ज़्यादा डाल देते हैं तो फिजिक्स का कम कर देते हैं, केमिस्ट्री ज़्यादा डाल देते हैं तो फिजिक्स का कम कर देते हैं। उनका अपने हिसाब से हर एक पेपर में बदलता रहता है, इसलिए आपकी शिफ्ट में कौन सा क्या आएगा वो नहीं बता सकते। लेकिन मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, लगभग साइंस में हर एक जो सब्जेक्ट है हमारे, मतलब ये समझ लीजिए कि 10-12 जो चैप्टर है वो तो केमिस्ट्री में है, 10 से 12 आपको फिजिक्स में देखने को मिल जाएगा, और लगभग थोड़ी सी फिजिक्स मतलब बायो को अगर मोटा कर दी जाए तो 15 से 20 चैप्टर इसमें आपको देखने को मिलेंगे।
आज अगर आपने ये 50-60 चैप्टर का मतलब 50 भी नहीं मतलब 45-50 चैप्टर अगर आपने कवर कर लिए, 50 ये समझ लीजिए कि 45 के 50 के बीच में आपके टोटल चैप्टर रहेंगे। आज से भी हर दिन आपने एक एक अगर कवर कर लिया, जब लास्ट में आप देखेंगे ना तो मैथ्स 65 नंबर की आई तो 60 तो आप आसानी से बना के आ जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता मैथ्स और रीजनिंग करके। लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है तो दो चीज़ें आपको रोकेगी, वो थी एक तो साइंस रोकेगी और एक रोकेगा आपको एमपी जीके। एमपी जीके के लिए तो मैं एक ब्रह्मास्त्र बात बताऊँ आपको, जो है परीक्षा धाम, इसको बार बार रट दीजिए। 3 बार अगर आपने पूरी पढ़ ली तो आपको पूरा एक एक चीज़ रटा जाएगा कि भाई कौन सी पिक्चर है, कौन सी योजना मतलब पिक्चर का मारा कौन सी योजना है, कौन सी नदी है, कौन सा क्या है, हर चीज़ आप समझ पाएंगे। पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा, दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें याद रहेगी, कुछ चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन जब आप तीसरी चीज़ बार पढ़ लेंगे उस परीक्षा धाम को, तब आप देखेंगे कि आप किस तरह नदी से झरने जोड़ पा रहे हैं, उसमें बने हुए पुल जोड़ पा रहे हैं, हर चीज़ एक एक करके जुड़ती जाएगी। पहली बार में आप हो सकता है सिर्फ आपको नर्मदा याद रहे, लेकिन जब उसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो नर्मदा पे बने हुए पुल आपको याद रह जाएंगे, उस पर झरने भी याद रह जाएंगे। जब तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो उन पुलों की लंबाई या उनकी जो हाइट है वो आपको याद रह जाएगी, उसमें कौन से झरने हैं, मतलब उसमें कौन सी सहायक नदियाँ हैं, सब कुछ आपको याद रह जाएगा। और जो डाटा है परीक्षा धाम का, उससे बढ़ के मुझे हिसाब से तो एमपी पुलिस के लिए अभी कुछ भी नहीं है। एक और अल्टर ऑप्शन आप देख सकते हैं, वो है सिलेक्शन तक। ये बुक भी एक अच्छी है, अगर कोई इसको भी अगर रखना चाहे तो ये भी एक अच्छी प्रायोरिटी है उसके बाद, परीक्षा धाम के बाद। ठीक है, अगर ये बुक भी आपके पास है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमारे 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं। ये हो चुका है हमारा एक तो रीजनिंग, मैथ्स और साइंस, और उसके बाद में एमपीजी के। ये लगभग आपको पूरा बजट देगा 85 नंबर तक का। ठीक है, अब इसमें मैंने ये नहीं करा है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स की आपको एक चीज़ बनानी है कि भाई लास्ट में हम देखेंगे, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए तब से आप मैराथन देख लेना 1-2 घंटे की, तो उससे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। स्पेशली जो नई योजनाएं चलाई गई है वो, जो हमारे जिस तरह की जब इंडिया का हम जीके पढ़ते हैं तो जो प्रधानमंत्री ने क्या क्या करा है, और जो राष्ट्रपति है वो कहाँ कहाँ गए हैं, उन्होंने कौन सा क्या उद्घाटन करा है, वो सब चीज़ें आती है। तो ऐसे एमपी के केस में आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो हमारे सीएम है उन्होंने कौन सी योजनाएं कहाँ से लॉन्च करी है, उसका उद्देश्य क्या है और उसमें कितना कुछ लाभ मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी करंट अफेयर्स में। और दूसरी बात की अदर स्टेट में एमपी कहाँ से टॉप आया है। उसके बाद बात करूँ मैं एमपी ने कौन कौन सी जो भी इससे अवार्ड मिलते हैं एमपी को कौन सा मिला है, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और तीसरा है कि भाई खेल में एमपी ने कौन सी जगह कहाँ कितना प्रदर्शन करा है, ये सब आपको एमपी जीके के तौर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करूँ मैं अगली, अब आ जाता है इंडिया का जीके। तो साथियों यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, जियोग्राफी पढ़ लो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने कोई स्टैटिक जीके पढ़ा है, स्टैटिक जीके से मतलब होता है कि भाई आपको अभी तक अगर आपने एसएससी की तैयारी या कहीं पे भी करा होगा तो आप स्टैटिक जीके जहाँ मेन पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आप सिर्फ गुप्त काल के जो वंश है उनको पढ़ लेना, सम्राट अशोक के जो वंशज है उनको, जिसमें शक्तिशाली राजा हो गए, उनकी कुछ प्रमुख योजनाएं। अगर आपने पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना तो स्टैटिक जीके की बुक आती है RWA की स्टैटिक जीके करके, या फिर किसी और की भी आप स्टैटिक जीके की बुक ले सकते हैं। अगर मैं RWA की बुक को तो मैं जानता ही हूँ, अगर आपने वो भी ले ली और 15 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको सीधा वहाँ से आपको बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। छोटी सी बुक रहेगी, काफ़ी आसानी से आप उसको 1-1.5-2 महीनों में कवर कर लेंगे। साथ ही हमें नहीं क्या छोड़ना है, तो हमें जैसे संविधान, पॉलिटी आप एक बार पढ़ जरूर लीजिए। पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको सीधा पॉलिटी से देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जियोग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने ही आते हैं 1 या 2। इसलिए सब कुछ पढ़ें, उससे अच्छा है कि बहुत कम में हमें सब कुछ मिल जाए। जैसे हम इकोनॉमिक्स में देखें तो बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट हमें याद होने चाहिए। अब इनको अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप फिर जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ऑन कर रहे हैं, उनको भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट में वो पंचवर्षीय योजनाएं बताएंगे आपको, बैंक की स्थापना कहाँ से हुई थी, कौन से बैंक कब मर्ज हुई थी, कब राष्ट्रीयकरण किया गया, कौन सी योजना चलाई गई, कौन से जो संशोधन किए गए, ये सब कुछ आपको जो बैंक के रिलेटेड हैं या फिर हमारे जो पंचवर्षीय योजना है, ये सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगी इकोनॉमिक्स में, और इससे ही सवाल बैठते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें कवर करना है। तो अगर पूरा जीके पढ़ेंगे आप, जैसे हिस्ट्री पढ़े तो 2 महीना आपको हिस्ट्री खा जाएगी पूरी, क्योंकि हिस्ट्री बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। पॉलिटी में भी आपको मेन जैसे संशोधन और जो आर्टिकल्स है वो पढ़ने हैं और उसके भाग पढ़ने हैं। और उसके बाद में जैसे आपको ये पढ़ना है कि भाई संशोधन कब हुआ, कौन सा कहाँ से लिया गया है हमारे जो संविधान में, उसमें बस ये चीज़ें पढ़नी है और संविधान सभा पढ़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा।
साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये तो आपका एग्जाम का फैक्टर हो गया। मेन जो फैक्टर सामने आता है ना, वो होता है फिजिकल। लास्ट वाले बंदे जो 2025 में बाहर हुए हैं, सिर्फ उनके कंधों पे हाथ रख के उनसे पूछ लेना कि भैया आप क्यों बाहर हो गए, वो आपको बताएंगे और एक ही मात्र रीजन बताएंगे, वो बताएंगे उनका फिजिकल का समय दिया नहीं गया था। और इस बार भी 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आपको फिजिकल के लिए 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज से ही फिजिकल स्टार्ट कर दें अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। फिजिकल में आप अभी चाहे कितना भी दौड़ लें, आपको फ़ायदा रहेगा। ज़्यादा नहीं दौड़े, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन दौड़ना ये समझ लीजिए कि 3 से 4 किलोमीटर रोज़ दौड़ना अभी स्टार्ट कर दीजिए। अपने जो मजबूत है, अपने हाथों को मजबूत बनाइए, अपने पैरों पे ऐसी एक्सरसाइज करिए, तो आपका काम हो जाएगा। अपने आप की बॉडी को आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कम करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अभी आपके जो शोल्डर ये मजबूत होने चाहिए, आपकी लेग मजबूत होने चाहिए। इससे आपको बाद में जब लॉन्ग जंप और गोला, जब आप गोला फेंकेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वहीं जब आप 800 मीटर की रनिंग करेंगे तो स्प्रिंट लगाने में भी आपको लास्ट में फ़ायदा होगा। लास्ट की 2 मीटर की जो फिनिशिंग होती है 200 मीटर की, उसमें अब मैं सोच रहा हूँ कि साथियों मैं अब क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैं बहुत जल्दी ही MPGK के लिए वो लेके आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। मैं एक ही में थ्योरी बेस्ड पढ़ाऊंगा, एक दिन एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर समय बचा तो 2 चैप्टर भी हम खत्म कर लेंगे और हमारा मेन सोर्स रहेगा परीक्षा धाम। आप मेरा वीडियो देख लेना और उसके बाद परीक्षा धाम को पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ कि मैं आपके लिए वो 1 डे में एक शॉट लेके आऊँ जिसमें पूरी MPGK का एक चैप्टर खत्म हो जाए। लगभग ये परीक्षा धाम में 60 से 70 चैप्टर दे रखे हैं। हम कोशिश करेंगे कि 40 दिन में ही सबको निपटा दें, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया जरूर बताना। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। हर एक ग्रुप में जहाँ MP पुलिस की तैयारी हो रही है, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जानकारी देता है हमें उनको शेयर जरूर करना चाहिए और उनको मोटिवेट अप्रिशिएट करना चाहिए। यही उम्मीद करता हूँ, इसी उम्मीद से मैं वीडियो बनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।